तो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 7 सवा 7 बजे का और दिन है बुधवार का और तारीख है 24 दिसंबर। तो भाई यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी सभी के लिए। तो कल मैंने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी दोपहर के टाइम पे और सभी ना चाय के साथ खाएंगे, क्योंकि चाय के साथ ना बाजरे की खिचड़ी भी बहुत बढ़िया लगती है, एकदम मस्त वाली। तो भाई ये हरियाणा में भाई सबके घरों में बनेगी सर्दियों के टाइम पे। और एक बहन ने पूछा था फिर से कि आप ना चाय पत्ती कौन सी यूज़ करते हो, तो वही मैं आपको दिखाती। तो भाई ये सिम जैसे हम खुली लेकर आते हैं और बहुत ही बड़े वाली है, तो इससे भाई चाय बहुत ही बड़े वाली बनती है। और ना एक ना पानी का भी फ़र्क होता है, तो यहाँ का पानी बहुत ही बड़े वाला है, तो इससे ना चाय बहुत अच्छी बनती है। और भाई मैं ना आज ना उठी भी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, 7 सवा 7 बजे के आसपास में, क्योंकि रात भर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में कि मेरी ना जाड़ में दर्द हो रखा है, तो वही कल मैं दोपहर के बाद ना जाड़ निकलवा के आई थी और रात भर भाई बिल्कुल भी नहीं सो पाई। जब तक तो दवाई का असर रहता है तब तो जाड़ ठीक रहती है। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो गया और फिर से भाई जाड़ में दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो जाड़ निकलवा दी है फ़िलहाल तो। और भाई फिर भी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का। पर भाई देखो काम तो करने हैं ही, काम बिना भाई सरता भी नहीं है ना। तो वही सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, बच्चों को तैयार करना। तो जैसे केसों का तो किसी छुट्टी है और श्लोक का आज पेपर लास्ट वाला, तो इसको भी तैयार कर दिया। इसके बाद हम तेल वगैरह लगा दिया है। फिलहाल भी इसके बस के आने में टाइम बाकी है। और यहाँ पर ना केशव नाम जाप कर रहे हैं, तो कल ये कल परसों ना काउंटर लेकर आए थे। इससे ये पता चल जाता है कि आपने कितने नाम जाप कर लिए। और विषय ना जब भी इसको टाइम मिलता है तो ये कभी कभी 1 लाख भी कर लेता है बैठ के, कभी कभी 20 30, अभी तो 34 हज़ार के आसपास मैंने कर लिए हैं। काफ़ी देर हो गई इसको बैठा हुआ, अच्छा रहता है। और जब मुझे भी दिन में टाइम मिलता है तो मैं भी कर लेती हूँ नाम जाप। इससे थोड़ा मन भी शांत रहता है और इससे ना जो काउंटर है इससे ये पता चल जाता है कि आपने कितने नाम जाप कर लिए। तो भाई फ़िलहाल यहाँ पर मेरा सारा ही काम पड़ा हुआ था, फ़िलहाल झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा आज बिल्कुल भी मन था उठने का खाट में से। पर भाई देखो काम तो करना है ही, काम करे बिना भाई काम भी नहीं चलेगा। वैसे ना केशव बोल रहा था कि मम्मी झाड़ू पोछा मैं कर दूंगा और आप आराम कर लीजिए। तो भाई फिर मुझे ना पसंद नहीं आता किसी का झाड़ू पोछा किया हुआ। और ये ना बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, बर्तन भांडा भी। और उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद भी करवाई थी काम करने में। फिर ये की जैसे कि मैंने खिचड़ी भी मैंने भी खाई थी चाय के साथ सुबह। और थोड़ी सी मैंने फिर दवाई भी ले ली थी। जब तक उसका असर रहेगा तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। और ऐसे ही करके मैं अपने काम करे भाई 3 4 दिन हो गए हैं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। फिलहाल यहाँ पर ना जैसे कि झाड़ू मेरी लग चुकी है अंदर से लेके बाहर तक। और देखो धूप भी निकल आई है, क्योंकि 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, 8 से भी ऊपर का ही हो गया होगा। और साथ में मैंने मशीन भी लगा दी है, कपड़े भी थोड़े धोने हैं, टुंटी भी आ गई थी, ताज़ा पानी आया हुआ था, तो ताज़ा पानी में कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू मैंने लगा दी है। और लोग यहाँ पर कर रहा है बस का वेट, तो यहाँ से बस भी दिख जाती है। तो फिलहाल उसकी बस आने में भी 10 15 मिनट बाकी थी। और जैसे कि 1 2 राउंड ना कपड़े धुल चुके थे और फिर मैं लगी थी इनको निचोड़ने के लिए। और टाइम यहाँ पर 8:45 का हो गया है। तो जैसे कि बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी और जैसे जो इनकी ड्राई फ्रूट लगे ना वो थी। थोड़े कपड़े देखो हो जाते हैं, बच्चों के भी हैं और सभी के हैं एक जोड़ी। और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है 2 दिन से, तो मैं सोचा कि भाई चले कपड़े धो ही लेते हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चलता कब धुंध पड़नी शुरू हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर खुले पानी में मैंने आराम से कपड़े निचोड़ लिए। और उसके बाद ना फिर थोड़े से कपड़े के ऊपर सुखा कर भी आ गया था। और फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। फिलहाल भाई शरीर में जान हो या ना हो भाई घर तो भाई साफ़ सुथरा देखो रखना ही है ही। अगर घर गंदा पड़ा रहे ना ऐसे ही भाई फिर ना थोड़ा सा मन सा भी नहीं लगता है ना, कि फिर वही दिल में रहता कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा ये काम पड़ा है। थोड़ा सा हिम्मत सी करके मैं लग गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर सोए बंद मैंने पोछा लगा दिया है और अंदर से भी लगा कर लेकर आ गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने पूरी पेड़ में लगाया और इससे अपना ये आंगन रह गया है, फटाफट से यहाँ पर लगा देती हूँ। तबीयत चाहे कैसी भी हो भाई पोछा मैं लगाऊंगा हमेशा ही ऐसे ही हाथ से बैठ के। ये नहीं कि आज तबीयत ख़राब है तो ये वाइपर से पोछा लगा दिया, नहीं भाई पोछा हमेशा ही हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि जब तक पोछा हाथ से ना लगे ना तब तक तसल्ली होती नहीं है। क्योंकि मैंने कभी भी आज तक ना भी पोछा वाइपर से लगाया नहीं है। एक वो आता दूसरा डंडी सी वाला, उससे भी कभी नहीं लगाया है। और जब तक शरीर में जान है तब तक भाई पोछा हाथ से ही लगाऊंगी फ़िलहाल तो भाई, क्योंकि पोछा हाथ से लगाने से ना एक हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है।
क्योंकि ये अगर आप हाथ से जितने भी काम करोगे ना तो आपको कभी भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, जिम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो पूरे घर में पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैं नहाई और थोड़े बहुत जो कपड़े रह गए थे मशीन में वो निचोड़ कर लेकर आ गई थी। और तब तक यहाँ पर ना अच्छी खासी धूप भी निकल आई है और थोड़े से कपड़े केसों भी ऊपर सुखा कर चला गया था। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने जूते भी धोए हैं और अब थोड़ी देर ना यहाँ पर बैठेंगे ऊपर, मैं और केशव। तो सिर्फ घर पे मैं और केशव ही हैं। तो इसके केशव पापा भी काम पर चले गए थे। तो भाई उसके बाद ना जैसे कि 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी, क्योंकि फिर उसके से पापा का भी आने का टाइम हो जाता दोपहर का। और दोपहर की भी जैसे सब्ज़ी रोटी ही बनानी थी, क्योंकि सुबह के टाइम तो सबने चाय के साथ खिचड़ी ही खाई थी। और यहाँ पर सब्ज़ी बनेगी गोभी, आलू, मटर। और यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है और अंगीठी में छिड़का दी है आग, क्योंकि भाई धूप में बैठने का मन हो रखा था। और यहाँ पर मैं मिट्टी के फरवे में ही बनाऊंगी सब्ज़ी। तो यहाँ पर सारे सामान हमने तैयार कर दिए हैं और सब्ज़ी में तड़का ना केसव ही लगाएगा, क्योंकि जब भी जाड़ निकलवाते हैं ना तो भाई सब्ज़ी में तड़का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर छल पड़ जाता है। और यहाँ पर साइड में थोड़े से पौधे धूप में रख दिए हैं, क्योंकि दीवार की साइड में ना उस दूसरी साइड में तो धूप नहीं आती है। तो पौधों में धूप लगनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी फूल खिलते हैं। फिर यहाँ पर ना सब्ज़ी भी छोंक दी है और इसमें आलू, गोभी, मटर सब कुछ डाल दिया है। तो तड़का ना केसव नहीं लगाया है, क्योंकि भाई तड़का नहीं लगाना होता है जब जाड़ निकलवाते हैं तो सड़ पड़ने का जैसे डर रहता है। तो भाई सब्ज़ी तो हमारी पक रही है धीमी धीमी आंच पे। और उसके बाद नीचे जाके मैं बना के लेकर आई हलवा भाई गर्मा गर्म देसी घी का और आटे का। तो जैसे कि भाई जब जाड़ निकलवाते हैं तो कई दिन तो जैसे दलिया खिचड़ी खाना होता है, रोटी कम ही खानी होती है। तो हलवा खाने का मन हो रखा था, वैसे हलवा भी खाना होता है। तो केशव पापा भी अभी बीच में आए थे, उन्होंने भी हलवा खाने से मना कर दिया और उस लोग को पसंद है नहीं। तो भाई रह गए मैं और केशव। मेरा और केशव का जी कर था भैया आज हलवा खाने का इस तरीके का, और मुझे ना इसी तरीके का हलवा पसंद है। और यहाँ पर भी धूप में बैठ के हलवा खाएंगे गर्मा गर्म, उसके बाद करेंगे थोड़ा बहुत और काम। तो भाई जिसको भी हलवा खाना तो भाई आ जाइए आप सब भी। तो भी उसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मेरे आगे वीडियो शूट करने की। तो जैसे रोटी सब्ज़ी बनाई उस दिन तो मैंने, और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी किया। और ये वाली क्लिप ना थोड़ी सी ये है सोमवार के दिन की। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। तो जैसे मेरे देवर की लड़की 11 दिन की हो गई थी सोमवार के दिन, उस दिन हवन करवाया था तो सूतक निकल गया था। ये दोपहर के बाद का ही है, ये 12 बजे के आसपास का ये वीडियो। घर पे आने के बाद ना हवन पे से तो फिर मैंने जैसे यहाँ पर सारी मूर्तियाँ रख ली हैं जितनी भी हैं एक थाली में। और इस लोटिया में ना जैसे कच्ची लस्सी गंगा जल डाल लिया है। और यहाँ पर ना सभी जो भी जितने भी देवी देवता हैं ये सभी को स्नान करवाएंगे और मंदिर की सफाई करके और फिर से भाई इनकी स्थापना करेंगे और दिया बत्ती करने शुरू हो जाएगी। तो भाई 11 दिन के बाद ना जैसे घर में दिया बत्ती लगेगी। और जैसे सूतक लगा हुआ था, और जब सूतक पातक लगा होता है तब देखो भाई घर में दिया बत्ती नहीं होती है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर भाई मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको स्नान करवा रही हूँ। जैसे थोड़े से मैंने फूल भी डाल रखे हैं और गंगा जल भी पानी में। सभी देवी देवताओं को स्नान करवा के मंदिर में इनको बिठा के और फिर पूरे घर में ना गंगा जल छिड़कना भी होता है। इससे फिर ना पूरा घर आपका शुद्ध हो जाएगा और सूतक भी निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने सारी मूर्तियाँ ऐसे ही साफ़ कर दी हैं और फिर इनको कपड़े से मैंने साफ़ किया। और जो ये कपड़ा है ना मंदिर का, ये मैंने एक दिन पहले ही धो के सुखा दिया था। और साथ में जो है ना मेरी लक्ष्मी सिरा वाली जो मैया है उसका भी जो मैंने उसकी ड्रेस बना रखी है उसको भी मैंने धोया था एक दिन पहले। और जो यहाँ पर ना फूलों की जो लड़ियाँ लगी हुई थी उनको भी धो के मैंने ऊपर छत पे सुखा रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर ना मैंने ये कवर बिछा दिया है इस पर। और यहाँ पर ना इसके ऊपर लगाऊंगी मैं एक ट्रांसपेरेंट पन्नी, क्योंकि जो ये कपड़ा है ना ये है भाई वेलवेट का। और वेलवेट के कपड़े पे ना एक का कपड़ा बहुत जल्दी गंदा भी होता है। और जो पन्नी लगाने के बाद ना एक बार बस इस पे कपड़ा मारा और साफ़ हो गया। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। और अभी जितने भी सारी मूर्तियाँ हैं सारे इनको रख देंगे साफ़ करके। जो धोने वाली थी उनको तो मैंने धोया है और जो साफ़ करने वाली हैं इनको मैंने ऐसे कपड़े से साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पर ना जो शेरा वाली मैया है इस पे इनको भी इनकी पोशाक भाई पहना देंगे। और ये मैंने ही बनाई थी। अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं सोच रही थी कि एक दो ड्रेस और बनाऊँ क्योंकि मेरे पास अभी कपड़ा है। तो देखती हूँ भाई कब तक दूसरी ड्रेस बन पाएगी। तो यहाँ पर भाई इनको भी इनका लहंगा चुन्नी पहना दिया है। और साथ में ये माला भी श्लोक ने बनाई थी इस माता रानी की।
और भाई घर में दिया बत्ती नहीं होती तब तक भी ऐसा लगता है कि जैसे कि घर में कुछ है ही नहीं, अजीब सा रहता है। तो यहाँ पर जो थे ना ये दिए वगैरह ये भी मैं दोबारा से मांज कर लेकर आई थी। वैसे मैंने इनको मांज के रखा था, फिर से मैं मांज के लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ना दिए में गर्म करके घी डाल दिया है, क्योंकि भी जैसे हम सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं तो दिए में घी को गर्म करके डालते हैं, तब जाके अच्छे से दिया जलता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, घी जम जाता है डब्बे में भी। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक कटोरी में गंगा जल डाल लिया है और जैसे मंदिर में छिड़क दिया है और यहाँ पर छिड़क दिया है, और फिर ना पूरे घर में गंगा जल छिड़क देंगे। वैसे भी ना मैं हफ्ते में 10 दिन में अपने घर में गंगा जल छिड़कती हूँ, इससे एक थोड़ा सा शुद्धि सी बनी रहती है। और यहाँ पर भी दिया बत्ती मैंने कर दी है, भले ही भाई आज दोपहर का टाइम होगा, फिर भी ना एक अलग सा अजीब सा लग रहा था कि दिए के बिना भी, फिर भी मैंने यहाँ पर दिया लगा दिया है। अब जाके भाई थोड़ा सा सुकून सा मिला है। तो भाई सारा मंदिर कितने अच्छे से भाई सज गया है। जो यहाँ पर ना फूलों की जो लड़ी है वो गीली है फिलहाल, मैंने धो के ऐसे ही सुखा दी। अगर मैं मशीन में सुखाती तो जल्दी सूख जाती। बस फिर यहाँ पर फिर ना पूरे घर में मैंने अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर नीचे सब जगह पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है। तो भाई यहाँ पर हमारा सूत तक ना निकल गया था। और अब फिर से दिया बत्ती घर में शुरू हो गई थी। और उसके बाद ना यहाँ पर ना फिर मैंने जैसे ना आपको एक वीडियो में बताया था कि मुझे मलाई बिलोनी है, शायद लास्ट वाली वीडियो में बताया था। और वो मैंने ना सुबह के टाइम में निकाल दी थी बाहर, वो शाम तक रखी रही, मुझे उस दिन टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और फिर मैंने अगले दिन ये मलाई बिलोई थी। और जैसे ना यहाँ पर मैंने टोपी में बिल्कुल थोड़ा सा मतलब हल्का सा गर्म पानी करके इसमें डाला है, क्योंकि पूरा दिन ये रात भर बाहर रखी रही और दिन भर रखी रही तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी मलाई। और सारे मुझे 4-5 मिनट लगे होंगे इसको बिलोने में, और एकदम से यहाँ पर देखो मक्खन भी निकल कर आ गया है। तो फिर मैं इस तरीके से ना अभी सर्दियों में मलाई बिलोती हूँ। तो जब मुझे मलाई बिलोनी होती है, चाहे तो मैं रात के समय बाहर निकाल देती हूँ या फिर सुबह के टाइम निकालती हूँ ना मलाई को, तो शाम के टाइम इसकी मैं इसका मक्खन मतलब बना लेती हूँ मलाई से। और यहाँ पर जो जितना भी था दूध सारा मैंने निकाल दिया। तो आज ना बस थोड़ा सा ही दूध निकला है, इसका हम पनीर बनाएंगे। और फिर जो ये मक्खन टोपी में इसको मैं 3-4 बार करके धोया है पानी में, साफ पानी में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा दूध होता है। अगर आप इसको ऐसे ही गर्म करोगे ना, इसका घी बनाओगे मक्खन का बिना साफ धोए हुए, तो भाई बहुत ज़्यादा इसमें पपड़ी सी होगी। तो मैंने ना कई बार 3-4 बार सीख में धोई है इसको, तब जाके बिल्कुल साफ़ सुथरी ये मलाई हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं टोपी में ही मैंने रख दी है इसका घी बनने के लिए। तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच पे घी बनता रहा गैस पे। और उसके बाद मुझे बनाना है नींबू और मिर्च का अचार, यानी कि डालना है। अभी जैसे कई दिन पहले केशव पापा जैसे शहर में से आते हैं, वहाँ पर सुबह के टाइम मंडी लगती है, तो 1 किलो नींबू लेकर आए थे। तो जैसे मैं 1-2 नींबू तो मैं सुबह के टाइम पी लेती हूँ गर्म पानी में। और यहाँ पर कुछ मुझे अभी अचार बनाना है नींबू का, तो थोड़ी सी मैंने मिर्च कट कर ली है। और यहाँ पर 1 नींबू में से मैं 4 पीस बना रही हूँ, क्योंकि साबुत नींबू तो देखो किसी से खाया जाता है नहीं रोटी के साथ। आधा नींबू भी लिया और खा लिया, है ना। और कभी कभी ना सब्जी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, तो ना इस तरह का चटपटा अचार खाने का मन करता है ना। तो घर में अचार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो आम का अचार तो सबके घर में मिलेगा ही। और यहाँ पर मैंने 1 नींबू में से 4 फाड़ कर ली है और उनको डब्बे में डाल दिया है। और साथ में नींबू डालने के बाद ये जो मिर्ची है ये भी डाल दी हमने। और इसमें अब क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ डालनी है, नमक और हल्दी। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम सिरका, विनेगर, अगर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हल्दी नमक डाल दिया। और साथ में यहाँ पर हम अभी ना राई पीस के डालेंगे, क्योंकि राई से ना आपका अचार ना एकदम से ज़बरदस्त से बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। राई से खट्टापन भी आता है और स्वादिष्ट भी बनता है राई डालने से। जितनी राई डालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेरे पास इतनी सी थी राई, तो मैंने कुंडी में पीस के डाल दी है। साथ में 1 चम्मच के आसपास मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाल दी, भी रखा हुआ था। ज़रूरी नहीं कि आप विनेगर भी डालो, ऐसे ही आप सिंपल राई, हल्दी, नमक डाल के और तेल डाल के बस आप सिंपल तरीके से अचार बना सकते हैं। पहले मेरे हाथ का अचार ना बहुत जल्दी ख़राब होता था और ऐसे ही किसी से डलवाती थी। अब जैसे मैं अपने आप भी मिर्च का अचार डाल लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। जैसे मैंने पीछे मिर्च का अचार डाला था और आपको दिखाया भी था, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप ना मिर्च का अचार डाल के दिखाइए। तो भाई वीडियो में है तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल दिया है। और भाई नींबू का अचार भी हो गया तैयार। केसों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये नींबू का अचार। और यहाँ पर साथ में हमारा भी घी भी तैयार हो गए हैं। चलिए भी इसी साथ करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।